मम्मी ऐसे मत बोलो। हाँ वो सब रखेंगे, सब रखेंगे। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सबकी बहुत शुभ मॉर्निंग चाहे, लेकिन आज की मॉर्निंग मेरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। जिस चीज़ का मुझे हर वक्त डर सताता रहता है, आज कुछ वो होने वाला था। मतलब मम्मी गांव जा रही थी, आपने देखा होगा, मम्मी गांव जा रही थी और वो लेट नाइट निकली। और जब वो निकली तो 2 घंटे 3 घंटे बाद, मतलब जब वो काशीपुर पहुंचे वो लोग, उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। कार खाई में जाकर गिर गई और कार पलट गई। तीनों बैठे हुए थे, मेरी दोनों बहनें, मेरी मम्मी, 3 लोग थे ये बैठे हुए। और पता नहीं क्या चमत्कार हुआ, कैसे बचे कुछ नहीं पता। तीनों सो रहे थे। ड्राइवर था, ड्राइवर की आंख लग गई, ड्राइवर ने गाड़ी खाई में गिरा दी। जैसी गिरी सब उठ गए और चिल्लाने लगे। उनको लगा कि कुछ कहीं पर वो है, मतलब किसी कीचड़ में गिरी होगी या कहीं गिरी होगी, पता नहीं। फिर एक एक करके विंडो से बाहर निकलने का कोशिश किया। पहले पूनम दीदी बाहर निकली कि दरवाजा खुलेगा, बहुत पहले तो 10 मिनट तक उन्होंने हॉर्न ही बजाया कि कोई आए सुने। बिल्कुल सुनसान जगह थी, कोई भी नहीं था दूर दूर तक। फिर एक एक करके पूनम दीदी, दिव्या दीदी, सब लोग ये लोग बाहर निकले। और बाहर निकलने के बाद मम्मी को बाहर निकाला। आपको पता है मम्मी हेल्दी है, मम्मी विंडो से बाहर बहुत ही मुश्किल से निकली, जिस वजह से उनके बहुत ज्यादा गुम चोट लग चुकी है। ऐसी चोट जो दिख ही नहीं रही है, पता ही नहीं चल रहा, बट उनको पेन बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन इस बीच 4 लोग आए थे। मतलब पूनम दीदी को तो ऐसा लग रहा था कि कोई है ही नहीं हेल्प के लिए। जो दूसरी गाड़ी थी वो आगे चली गई थी, यही गाड़ी थी जो साथ में थी। 2 गाड़ियों से जा रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, 4 लोग आए और 4 लोगों ने, मुझे लग रहा है वो भगवान बनकर आए। तो उन 4 लोगों ने बहुत हेल्प करी। आई थिंक अभी मेरी मम्मी, मेरी बहनें अगर जिंदा है तो उन 4 लोगों की वजह से है। मुझे नहीं पता वो कौन थे, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी नहीं दिखाई, कुछ नहीं शेयर की, लेकिन वो हमारे लिए भगवान, मेरे लिए तो भगवान बन गए हैं। क्योंकि मेरी मम्मी इतना रो रही थी, इतना रो रही थी। मम्मी सिर्फ यही कह रही थी कि हम तुझे छोड़ के चले जाते हैं। और मुझे सिर्फ इसी चीज़ का डर है कि मेरी पूरी जिंदगी मेरी माँ है, और मेरी माँ अगर चली जाती तो मेरा क्या होता। मैं तो मतलब कहीं की नहीं रहती। मुझे बस यही सता रहा है। और ये रात की बात है, 4 बजे की, 3-4 बज रहे होंगे। ये लोग निकले, 2.5 घंटा इनको सब चीजें करने में लग गया। जब ये लोग निकले, ये वहां से बाहर आए, उन भैया ने हेल्प करी होटल तक पहुंचने के लिए। पूनम दीदी ने बोला कि दूसरी गाड़ी भी कुटी है, दूसरी गाड़ी को बुलाया, मम्मी को घर भिजवाया, यहाँ पर भिजवा दिया। वो लोग अभी भी वहीं पर है, मतलब वो रुद्रपुर है। गाड़ी आप देख सकते हो, गाड़ी की हालत तीनों को बहुत लगी है। ड्राइवर, टचवुड ड्राइवर को बहुत कम लगी है। मतलब उसने खुद बोला कि मुझे नहीं लगी है इतनी, मैं क्योंकि वो स्टीयरिंग पर था, पता नहीं। मगर इन तीनों को, मेरी मम्मी को स्पेशली बहुत लगी है। जब वो खिड़की से बाहर निकल, क्योंकि दरवाजे चारों तरफ बंद थे। तो जितने भी लोग उत्तराखंड जा रहे हैं, मेरा स्पेशल मैसेज उनके लिए ये है, पहाड़ों पर जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, रात में मत निकलना। मैं मम्मी को भी हमेशा समझाती हूँ, लखन भी हमेशा समझाते हैं कि रात में मत निकला करो, क्योंकि कभी नहीं पता, कुछ नहीं पता, किसी की भी आंख लग सकती है। आज जो हुआ, आप देखो क्लिप्स, मम्मी कितना ज्यादा रो रही थी। मम्मी कह रही थी कि आज तो हम तेरे को तीनों छोड़ के चले जाते, और मेरा कौन रहता, कोई भी नहीं। आपको पता है माय ब्रदर सिचुएशन, पता नहीं यार, मुझे नहीं पता मैं अपने सेंस में बात कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, मुझे नहीं पता। आई नो कि मेरे पर क्या बीत रही है। सुबह मेरे पास 6 बजे के बाद, मतलब 5:30 के अराउंड कॉल आई। अभिषेक ने नॉक किया कि जल्दी आओ कुछ हो गया। दिव्या दीदी का फोन आया, कुछ हो गया। तो दिव्या दीदी से मेरी पहले बात हुई कि एक्सीडेंट हो गया है हमारा। मेरी पैरों तले जमीन खिसक गई, मेरे को समझ नहीं आया मुझे क्या करना चाहिए, किससे बात। फिर लखन को उठाया, लखन उठे, लखन ने फोन किया, सबका, मम्मी का नंबर ऑफ। फिर मम्मी का फोन डेड हो गया था, मम्मी से बात करी। मतलब ये वो सिचुएशन है जब आपको लगता है कि बस आप अपने माँ को, क्योंकि मेरे पापा भी नहीं है, बस मुझे ऐसा लगा कि मैं, पता नहीं यार, मैं खो ना दूँ अपनी माँ को। मेरे को इतना डर लग रहा था अपनी बहनों को ना खो दूँ, क्योंकि इन तीनों के अलावा मेरी और कोई भी नहीं है। मैं तो बिल्कुल, मेरे मायके से तो फिर कोई होता ही नहीं अगर इन तीनों को कुछ हो जाता। तो मुझे इतना डर लग रहा, मैं कांप रही थी बहुत ज्यादा। मैंने कुछ भी करके मम्मी को बहुत शांत कराया। मम्मी रो रही है, मम्मी कह रही है कि मैं निकल गई हूँ, मैं आ रही हूँ वापस। मैंने कहा आप आ जाओ, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब हो जाएगा। फिर गाड़ी को निकलवाया वहाँ से, और गाड़ी निकलने में भी दिक्कत हो गई, गाड़ी नहीं निकल पा रही थी। बाकी सब आपने पूनम दीदी के ब्लॉग में देखा होगा कि क्या क्या हुआ, उसे सारी डिटेल्स में बताया है। बट बस मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी गाइस, कभी भी रात में मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए, आप रात में मत निकलना। मेरे को तो अभी तक मेरे पेट में वो जो एक पता होता कि कुछ गलत ना हो जाए, बस वही चीज़ चल रही है। बस मैं भगवान का थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मेरी मम्मी को बचा लिया। इससे भी कुछ बुरा होता, लेकिन चलो चीज़ें सेटल हो गई, वो घर आ गई। अब बस मेरी बहनें घर आ जाए तब मुझे और सुकून मिलेगा, क्योंकि वो दोनों अकेली हैं वहाँ और कोई भी नहीं है। ये इसमें क्या है भैया, सारा सामान अनपैक किया है जो लेकर गए। हल्दी वाला दूध मम्मी को देना जरूरी है, पूरी बॉडी में नीला पड़ चुका है। देख रही हूँ मैं इसकी फ्रिज बहुत बड़ा सा है। दूध है ना अपने पास भैया? हाँ जी, ये पास कहीं पर। आप ठीक हो ना? कोई बात, आप अभी हम डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, ठीक है? मम्मी को कह रही हूँ मम्मी रेस्ट करो, चलो मम्मा रेस्ट करो। चल जोई प्यारा बच्चा, चलो ऊपर चल। हाँ आ जाओ।
ये आ गया मम्मी के लिए। भैया ये ट्रे भी दे दो, ट्रे में रख दो, निशान ना पड़ जाए। हल्दी मम्मी कम तो नहीं है? थोड़ी सी डाली है, ज्यादा डालनी है? ये देखो, थोड़ा और हल्दी डाल दूंगी ना। आराम से आराम से, आप आराम से दूध पियो पहले, फिर डॉक्टर के पास लेकर जाना है आपको। उनको भी तो जाना है डॉक्टर के पास बेटा। मम्मी वो 4 बजे तक आएंगे, तब तक आपको नहीं, मैं ठीक हूँ, उनको भी आना। आपको ठीक नहीं, आपको निशान दिखाना। ये देखो पूरा पूरा नील हो गया है, आपको निशान चला जाएगा। हाथ पैर तो टूटे नहीं है, नहीं वो ठीक है, हाथ पैर तो सही सलामत है ना। ऊपर चढ़ाया तो 3 सबने हाथ खींची तो हमें ऊपर लाया, तो हमने सोचा हमें लगी नहीं है, हम ठीक है, हम एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, बस तू ठीक है मैं ठीक हूँ ऐसे करते। हाँ बस ये था कि आप लोग ऐसे देख रहे हैं कि सब ठीक ठाक ही जिंदा है। अब हो रहा है मम्मी, ये बढ़ेगा, वो बढ़ेगा। आप ये ठीक है, आप मेरे साथ चलो, मैं उनको भी दिखाऊंगी। मम्मी यार आप मेरे उसको उनकी टेंशन क्यों ले रहे हो? मेरे लिए आप इम्पोर्टेंट है, वो दोनों भी इम्पोर्टेंट है। मैंने हर पल पूछना, हर पल कॉल किया कि कहाँ हो कहाँ नहीं। फ्रूट्स धोगे भैया, फ्रूट्स खा लो आप। केला नहीं खाना, केला नहीं दे रही और साथ बात। आपकी वैक्सीन भी आ गई, मैं वैक्सीन भी लगाने। अभी नहीं, आज नहीं, कल लगाएंगे आराम से। अपना ध्यान रखो बस। नीचे दीदी ठीक है, तेरे दर्द तो नहीं हो रहा भाई? तुम दोनों के कहाँ दर्द हो रहा है? मुझे एक एक चीज बता दो जहाँ दर्द हो। यहाँ पे ठीक है, कुछ कपड़ा उपड़ा चाहिए होगा बांधने के लिए, ठीक है? ऐसे मालूम ना ना छोड़, दवाओं तो नहीं ना? और अंगलियां में उड़ गई थी यहाँ पे, गर्मी लग रही है तेरे को? और इसमें नहीं है, ठीक है तभी लगा देती हूँ ना। अभी नहीं हो रहा, वो बाद में हो जाए। ये भी रात भर पूरा भौंक रहा था, पता है आपको? पूरी रात भर जो ही भौंका, तो पता चल जाता है इनको। हाँ पूरी रात भर भौंका ये मतलब 2 बजे चुप हुआ होगा, 5 बजे से भौंकना स्टार्ट कर दिया, और इतना भौंक रहा अगर नहीं भौंकता नहीं। हाँ। मम्मी को सुला दिया है मैंने, मैं भी लेट गई उनके साथ। अभी डॉक्टर के पास लेकर जाना, लखन का बार कॉल आ रहा है कि जल्दी आ हॉस्पिटल में, जल्दी आ लेकर। तो अभी इनको डॉक्टर के पास लेकर जाना, क्योंकि जितनी भी वॉन्स हैं, जितनी भी चोट है, वो दिखाना, वो चेक कराना बहुत इंपॉर्टेंट, बढ़ भी सकती है इसलिए। एक्चुअली मैं हॉस्पिटल गया था डायरेक्ट, मेरे को लगा था कि ये लोग आएंगे। मैंने इमरजेंसी वार्ड में एक बेड बुक किया हुआ था, क्योंकि इमरजेंसी में कई बार रश हो जाता है। बट आज आए नहीं, मतलब वेट करते रहे पहले, पूनम दीदी का और इन सबका वेट करती रही नीतू के, वो लोग आएंगे उसके बाद हॉस्पिटल लेके जाएंगे उनको। फिर शाम में क्योंकि बहुत ज़्यादा वो वार्निंग आ रही है और उनको ट्रैवल करना था नोएडा से ग्रेटर नोएडा, विच वॉज नॉट सेफ अगेन। और फिर ये म्यूचुअल डिसीजन हुआ कि उनको सुबह हम दिखाएंगे, अभी नहीं। फिलहाल घर पर भी पापा की बहुत ज़्यादा फूड पॉइजनिंग हो रहा है, करण को फूड पॉइजनिंग हो रहा है। जब से ट्रिप से आए ना तब से इसने बहुत मिस किया तेरे को आज, कुकू ने। सैड था नीतू। एक चीज तूने देखी, वो जो था जोई, वो यहाँ पर था, ठीक है? जो यहाँ पर था और वो पूरे टाइम भौंक रहा था, पूरी रात भौंक रहा था। अभिषेक मुझे सुबह बोलते कि मैम ये ऊपर देख देख के भौंक रहा था। मुझे समझ आ गया इनको ना सेंस हो जाता है, इंट्यूशन था उसको कि कुछ तो गलत हो रहा है ना। ये बहुत लॉयल होते हैं, अरे बहुत बच गए बस यार। नहीं तो मैंने ना तेरी अभी वो देखी, वो रोती हुई वाली जो वीडियो ना, ईजा रो रही है। मैं पता है तुम पता है, मैं तुझे कह दूं, तुमने मुझे बोला कि मम्मी के साथ ईजा के सामने रोइयो मत बिल्कुल भी, ठीक है? मैं नहीं रोई, मम्मी रो रही थी, मैंने शांत कराया। जैसे ही वो दोनों आई ना, मैं नहीं रोक पाई भाई अपने आप को। नहीं लेकिन मैंने कहा ये इनको कुछ हो जाता मेरे, अब मेरे को देख के ऐसा लग रहा है कि यार मैं मतलब वहाँ होता ना तो और ज्यादा अच्छा होता। पता है यार वो हॉस्पिटल नहीं गए ना, तुम हॉस्पिटल में थे, अब कल सुबह लेके चलेंगे। पता नहीं, बट मतलब तूने ये जो मौका छीना ना मेरे हाथ से, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। सुबह लेके चलेंगे ना हॉस्पिटल, वहाँ तो होना चाहिए। पता है ऐसे टाइम पे इंसान के सुख में साथ मत हो, लेकिन ना दुख में हमेशा होना चाहिए खड़े। थे मॉम थी पूरा टाइम, मॉम फोन पर रही है कि क्या है, क्या मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। मम्मी तो सुबह मुझे मिलकर ही गई है, कह रही है कि मैं तो आई थी। नीतू के तूने मुझे, अरे हॉस्पिटल नहीं गई ना, मम्मी नहीं गई है, हम साथ में चले जाते भाई, मैं वहाँ से लेके चला कल चल रहे ना हॉस्पिटल, सबको दिखाना, तीनों को दिखाना। आज बंदे गए हम, पता है? नॉट गुड, मैं नहीं मानता इस चीज को भाई। मेरे को वहाँ होना चाहिए था कि हॉस्पिटल तो साथ में भी लेके आ सकता था। कई बार ना इंसान इमरजेंसी टाइम पे इतने स्टूपिड डिसीजन लेता है, और ये सुपर स्टूपिड डिसीजन है, मैं एग्री नहीं करता इससे। हाय बेटू, अब तो तू यहीं रहा करेगी आज से। तू शानिस को मेरे को दे दिया 150 रुपये में, अब ये हमारी हो गई 150 रुपये फीस है इसकी पर डे की यहाँ की, ठीक है ना? और तेरी अब थोड़ी चहक तहक हो रही है घर में, सुबह से एकदम सन्नाटा था। हमारे 4 बच्चे हैं घर में, देखो 5वीं बच्ची है रही नीतू। गाइस नीतू ने तो मुझे बोला था व्लॉग नहीं बनाने के लिए, बट मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे ना नीतू अपना शूट कर रही है, ठीक है? इधर अब आपको बताता हूँ। एक्चुअल में लोगों को कई बार ऐसा दिख जाता है कि इंसान बहुत सक्सेसफुल हो रहा है, उसकी लाइफ चेंज हो रही है, वो अपने सारे सपने पूरे कर रहा है जो वो कभी ना कभी देखता था, और लोग अलग अलग तरीके से उसको ले लेते हैं। कुछ लोग मोटिवेट हो जाते हैं कि यार जब इसने कर दिया तो मैं भी ऐसा कर दूं। कुछ लोग गलत तरीके से देखने लगते हैं कि अच्छा ये तो शो ऑफ कर रहा है, ठीक है? मतलब वो पीओवी सबका अलग अलग होता है, बट लोगों को सक्सेस दिखती है, लोगों को उसके पीछे की मेहनत नहीं दिखती, खासतौर सोशल मीडिया पे। क्योंकि आप जो वीडियो देखते हो वो होती है शायद है ना, कई बार होती है 2 मिनट की, 3 मिनट की, जो ये लॉन्गर वीडियोस नीतू बनाती है, बट उसके पीछे की जो मेहनत होती है, तो सारा शूट करना, एडिट करना, वो नहीं
नहीं दिखता। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि कई बार तो क्या होता है कि इंसान अपनी रियलिटी से भागने के लिए इतने सारे अपने ना काम में मतलब अपना दिमाग लगा रहा होता है कि अभी मुझे पता नहीं तू परेशान होगी, तो यू नो टू एस्केप दैट वो ये सब कर रही है कि कहीं और मन लग जाएगा, वरना बैठे बैठे ये सोचती रहेगी। दूसरा, उसके पास ना भी मतलब बैकअप नहीं है बहुत ज्यादा इन वीडियोस का, तो हमेशा मतलब बैकअप बनाती रहती है वो। तो सोचो मतलब कुछ भी हो उसके लिए काम सबसे टॉप पे रहता है, मतलब फैमिली को भी टाइम देती है, वो काम से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। आई थिंक अगर मेरे साथ कुछ ऐसा होता है ना, मैं बिल्कुल सब चीज साइड में रख देता हूँ कि यार नहीं भाई, मतलब मैं एकदम ट्रॉमा में चले जाता हूँ। बट उसमें इतनी अच्छी चीज है ना ये, जो डेडिकेशन काम के लिए। और फिर मुझे लगता है कि इसीलिए शायद भगवान ने इतना अच्छा हाथ पकड़ा हुआ है और इतना उसको मिलता है लाइफ में, क्योंकि वो मतलब काम से तो भाई कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ इट यार, वो जिस तरीके से काम करती है ना, मतलब अपने ऊपर पूरी भाई अपनी वो सब इतने सारे चैनल चला रही है। हेड्स ऑफ भाई एक अकेली लड़की को। तो कई बार मेरा मन भी करता है कि लोगों को जवाब दूं जब कोई कुछ ना कुछ बोलता था, बट मेरे को लगता है क्या यार छोड़ो भाई, मतलब सबकी अपनी अपनी समझ है। बट मुझे पता है उसके पीछे की मेहनत ना, ये देखो अभी भी। सो फ्रेंड्स, कुछ और भी अपडेट है जो आपको कल के वीडियो में पता लग जाएगी। बाय द वे, थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस। आप लोगों की जो प्रेयर रहती है उसकी वजह से इतना बड़ा हादसा होते होते टला। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। दूसरे व्लॉग में मिलेंगे। आप ऐसी अपनी विशेस बनाए रखना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली।